नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे FYUGP सेमेस्टर 3 जिनका सेशन 22 से 26 है, उनके लिए मेजर 4 हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर हमने खुद से बनाया है। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ से जाकर जुड़ जाइए। और भी जितने भी सब्जेक्ट वगैरह का अगर चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, सब सब्जेक्ट का धीरे धीरे मिल जाएगा। इससे देखिए दोस्तों, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर से आपको काफ़ी चीज़ जानकारी मिलेगी। पहले एग्ज़ाम पैटर्न, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका कितने मार्क्स का कौन कौन क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे, हर एक चीज़। तो इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले आप लोग को इसमें देखिए, आप लोग का टोटल जो टाइमिंग मिलेगा वो 3 घंटा मिलेगा एग्ज़ाम में, और 75 मार्क्स का एक्सटर्नल होगा। इंटरनल आप लोग का कितना होगा? इंटरनल 25 मार्क्स का होगा और एक्सटर्नल 75। टोटल मिला के 100 मार्क्स का आप लोग का मेजर 4 हिंदी का पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में आप लोग का कुछ ऐसा रहेगा लिखा हुआ, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, मतलब जितना हो सके अपने से ही उत्तर देना है, किसी भी तरह का किताबी भाषा का यूज ना करना है, सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। खंड का में आप लोग का जो है वो पूछा जाएगा टोटल 5 क्वेश्चन, जो 1 नंबर वाला होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला है कि निम्नलिखित सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। तो हम लोग देखते हैं, 5 क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का जो है एक लाइन या एक वर्ड में ही लिखना है। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इंसान और कुत्ते कविता के लेखक कौन है। तो इंसान और कुत्ते एक कविता है, उनके लेखक कौन है, ठीक है, ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फसल कविता के लेखक कौन है। तो फसल कविता जो है उनके लेखक कौन है। और तीसरा हम लोग का आ जाता है कि बोल रहा है कि सबसे बड़ा काव्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा काव्य कौन सा है, ये है। हम लोग सिर्फ इसमें क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत जल्दी इसका आंसर भी देखा जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग सिर्फ अभी पहले क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि समकालीन कविता की शुरुआत कब हुई थी। तो समकालीन कविता की शुरुआत कब हुई थी। और 5वां क्वेश्चन है, बोल रहा है कि नई कविता के जनक कौन है। तो ये हम लोग का टोटल 5 क्वेश्चन इसी टाइप में पूछा जाएगा, ठीक है। खंड खा में आपको टोटल 2 क्वेश्चन ही दिए जाएंगे। दोनों क्वेश्चन का आंसर देना कंपलसरी है, मतलब बहुत अनिवार्य है, ज़रूरी है, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा 5 नंबर, 2 का दीजिएगा तो 10 नंबर, टोटल 10 नंबर का। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, खंड खा। क्वेश्चन हम लोग का है 6ठा नंबर, बोल रहा है कि छायावादी काव्य की भूमिका का वर्णन करें। मतलब छायावादी काव्य जो है उसकी भूमिकाओं का वर्णन करें। और 7वां क्वेश्चन है, बोल रहा है कि प्रगतिवाद से आप क्या समझते हैं। तो यही हम लोग का क्वेश्चन है। ये हो गया। इसको आपको टोटल लिखना है 150 से 200 शब्दों में लिखना है। कितना? 150 से 200 शब्दों में लिखना है, क्योंकि आपका ये 5 ही मार्क्स का है, तो आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से मेंटेन करके लिखिएगा अच्छे से। अगला हम लोग का खंडगा है, खंडगा यानी ग्रुप सी, ठीक है। इसमें टोटल आप लोग को 4 प्रश्न, मतलब टोटल जो है 7 प्रश्न रहेंगे, लेकिन आंसर सिर्फ 4 ही का देना है, 4 का देना है। 1 का अगर दीजिएगा तो 15 नंबर, 4 का दीजिएगा तो 60 नंबर, ध्यान रहे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का आ जाता है, बोल रहा है कि छायावाद काव्य मुख्य प्रवृत्तियाँ और प्रयोगवाद को विस्तार से लिखें। मतलब छायावाद कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ और प्रयोगवाद को विस्तार से लिखना है। 9वां क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फसल कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, संक्षिप्त में बताएं। तो फसल कविता जो है उनके माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है, उनको संक्षिप्त में लिखना है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि छायावादी कविता के परिदृश्य और उसके उदय को विस्तार से बताएं। मतलब छायावादी कविता के बारे में बताना है, उसका उदय कैसे हुआ, उसका महत्व क्या है, हर एक चीज़ को संक्षिप्त में बताना है विस्तार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा है कि समकालीन कविता से आप क्या समझते हैं, इनके उदय के कारणों को लिखे। तो समकालीन कविता क्या है, इसका उदय कैसे हुआ है, किसने किया, हर एक चीज़ को संक्षिप्त में लिखना है। फिर आगे हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, बोल रहा है कि नई कविता की शुरुआत कैसे हुई, आधुनिक काल में इसके प्रमुख विशेषताओं को लिखें। तो नई कविता की शुरुआत कैसे हुई थी और आधुनिक काल में जो है इसकी क्या विशेषताएं हैं, हर एक चीज़ को लिखना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13, बोल रहा है कि हिमालय के प्रति जो कविता है उसमें हिमालय के विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करें। हिमालय के प्रति कविता में जो हिमालय के बारे में क्या क्या विशेषताएं बताई गई है उसे विस्तार से आपको लिखना है।
और अगला अगला हम लोग का और लास्ट क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि ठंडा लोहा कविता के भव्यर्थ को विस्तार से बताएं। तो टोटल इसमें 7 क्वेश्चन दिए थे, तो 7 में से किसी भी 4 प्रश्न का आंसर लिखना है। आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी आए, जो भी समझ आए, बस 4 का ही लिखना है, ज़्यादा लिखने से कोई ना। और आपको इसको कितना वर्ड में लिखना है, तो आपको इसको कम से कम 250 से 300 वर्ड में लिखना है। कितना? 250 से 300 वर्ड में लिखना है, क्योंकि 15 नंबर का है, तो आप अपने हिसाब से भी अच्छे से लिख लीजिएगा पॉइंट वाइज करके, ठीक है। तो यही था मॉडल क्वेश्चन पेपर। इसका PDF ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसका आंसर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर भी लाया जाएगा। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,